बहुत सारा पैसा लगता है, लगभग 3 से 4 लाख रुपया लगता है पॉलिटेक्निक करने के लिए। यदि आप इस फॉर्म को भरिएगा और इस फॉर्म को भर करके अच्छा तैयारी करके आप पास होइएगा तो आप अपने पेरेंट्स का 3 से 4 लाख रुपया बचा सकते हैं। तो नमस्कार, मैं कुंदन सिंह, टीवीएल कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के विषय में कुछ जानेंगे। ऐसे तो ये जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म है, ऐसे तो ये फॉर्म हमारे मैट्रिक या इंटर के एग्ज़ाम के बाद ही आ जाता है, लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण थोड़ा सा देरी हुआ है। लेकिन यह फॉर्म जो होगा ना, लगभग इस महीना के तीसरे वीक में या इस महीना के अंत तक आ जाएगा। तो आप सभी यदि पॉलिटेक्निक में यदि रुचि रखते हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिग्री का भविष्य में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। आपके पास कोई ना कोई टेक्निकल हुनर होना चाहिए, तो ही आप आगे जाकर तरक्की कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। मतलब इस महीना जून चल रहा है, इस महीना के तीसरे सप्ताह या इस महीना के अंत तक आपका फॉर्म पॉलिटेक्निक का आ जाएगा। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप इसी चैनल पर बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। पिछले साल भी हम ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम का काफ़ी अच्छे से तैयारी कराए थे। कुल मिला के हमारे 16 स्टूडेंट निकल गए थे। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो फॉर अप्लाई फॉर्म, मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट होना चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास कास्ट यानी जाति होना चाहिए, जाति, और आपके पास आय होना चाहिए और आपके पास आवास होना चाहिए। यानी यूँ कहा है तो आपके पास जातीय, आवासीय और आय तीनों के तीनों होने अनिवार्य हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और ID प्रूफ मीन्स आप अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने के लिए आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होगा, आपके पास मार्कशीट होगा, आपके पास जाति होगा, आय होगा और आवास होगा, फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा और ID प्रूफ होगा, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह हम डिटेल से इनके कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आखिर पॉलिटेक्निक में कुल कितना कोर्स होता है, कितना भाग होता है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, कोर्स हो गया और ये जनरल कैटेगरी हो गया और ये रिजर्व कैटेगरी हो गया। यानी ये जो फॉर्म है पॉलिटेक्निक जो होता है, पॉलिटेक्निक के 4 तरह का फॉर्म आता है। आप अपने रुचि के आधार पर उसमें से कोई भी फॉर्म चूज कर सकते हैं और अपने रुचि के आधार पर उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक जो होता है 4 तरह का होता है। पहला है PE का मतलब होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियर, और पॉलिटेक्निक इंजीनियर का फॉर्म भरने के लिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 750 रुपये देना होगा और रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों को 480 रुपया देना होगा, तब जाकर ये फॉर्म भराएगा। ठीक है, किसी भी साइबर कैफे में जाकर भरा सकते हैं। जितना भी हम अमाउंट बता रहे हैं इससे 50 या 100 रुपया अधिक लेगा लो, वो भरने के चार्ज लेगा लो। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो कोर्स है पॉलिटेक्निक का है PPE। इसको हम बोलते हैं पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियर। मतलब ये जो इंजीनियर होते हैं ना, ये पार्ट टाइम काम करते हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए 850 रुपये चाहिए जनरल वाले के लिए, और रिजर्व वाले के लिए 530 रुपया चाहिए। ये जो है ना, ये जो डिटेल है, ये जो अब अपडेट है 2021 के अनुसार है। 2 साल पहले ये जो राशि है थोड़ी कम लगती थी, लेकिन आज जो है महंगाई के कारण ये थोड़ी अधिक लग रही है। तीसरा पॉलिटेक्निक का पार्ट्स है जिसका नाम है PMD। इसमें क्या करना होता है, पैरामेडिकल डेंटल, मतलब जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो दांत के डॉक्टर बनना चाहते हैं, वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए जनरल वाले बच्चों को लगेगा 950 रुपया और रिजर्व वाले बच्चों को लगेगा 630 रुपया। ठीक है, उस तरह पॉलिटेक्निक का हम चौथा प्रकार देखते हैं PM पैरामेडिकल। इस फॉर्म को भरने के लिए 1150 रुपये चाहिए जनरल वाले के लिए और 730 रुपये चाहिए रिजर्व वाले के लिए। तो आप अपने रुचि के आधार पर इन चारों में से कोई भी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। PE भरिएगा तो पॉलिटेक्निक इंजीनियर बनिएगा। ठीक है, और इस इंजीनियर में भी बहुत सारे कोर्स होता है। यदि आप अच्छा रैंक लाइएगा तो आपके रैंक के आधार पर आपको अच्छा इंजीनियर का पोस्ट मिलेगा। इसमें बहुत अच्छा पोस्ट होता है।
पोस्ट सभी अच्छे ही हैं, लेकिन मार्केट में जिसका डिमांड अधिक है ना उसी को हम अच्छा पोस्ट मानते हैं, कुछ लोग उसी को अच्छा पोस्ट मानते हैं। इसमें सबसे अधिक ना सिविल का मांग है, सिविल का डिमांड है, इसलिए लोग बोलते हैं सिविल जो है अब अच्छा है पॉलिटेक्निक में। इसके बाद दूसरा है पीपीई, सेम चीज़ है, इसमें भी पढ़ना है, सेम चीज़ इसमें भी करना है। क्या करना है इसमें, लेकिन इसमें जो करना है ना इसे पार्ट टाइम करना है। आपको टाइम मिलेगा तो आप कर सकते हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो है पीएमडी, आप इसमें दांत का डॉक्टर बनेंगे। दांत का डॉक्टर का भी बहुत सारा डिमांड है, डेंटिस्ट उनको हम बोलते हैं, और ये भी बहुत अच्छा खासा कमा लेते हैं। सबसे अधिक डिमांड है पैरामेडिकल का, पीएम। यदि आप पीएम का फॉर्म भरते हैं और पैरामेडिकल से पास होते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं, तो आप इसमें अपना एडमिशन करा लेंगे और इस डिग्री को हासिल कर लेंगे तो आपको जांच घर में कहीं भी जॉब लग सकता है, या फिर आप अपना खुद का व्यवसाय भी खोल सकते हैं। किसी मार्केट में जा करके अपना खुद का लैब खोल सकते हैं, जांच घर खोल सकते हैं और लाखों रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। तो इस तरफ पॉलिटेक्निक जो होता है 3 साल का कोर्स होता है, ये जो है ना थोड़ा सा आईटीआई से ऊपर है, ठीक है। आईटीआई क्या हुआ, 4th इंजीनियर हो गया। आईटीआई से ऊपर होता है पॉलिटेक्निक, जिसको हम बोलते हैं जूनियर इंजीनियर। उसके बाद बीटेक होता है, और बीटेक के ऊपर क्या होता है, एमटेक होता है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने रुचि के आधार पर इन चारों में से किसी भी पॉलिटेक्निक के प्रकार को चुन सकते हैं, उसका फॉर्म भर सकते हैं और बेहतर तैयारी करके आप इसमें अपना एडमिशन करा सकते हैं, और आप अपने पेरेंट्स का 3 से 4 लाख रुपया बचा सकते हैं। लाख रुपया तो इंस्टीट्यूट को ही दे देना पड़ेगा, उसके बाद अपना भी तो खर्चा है, पॉकेट मनी है, ठीक है। बहुत सारा पैसा लगता है, लगभग 3 से 4 लाख रुपया लगता है पॉलिटेक्निक करने के लिए। का जो एग्ज़ाम होता है कुछ इस तरह होता है, पेपर लैंग्वेज, यानी पेपर की जो भाषा होती है हिंदी में भी होती है और अंग्रेजी में भी होती है। आप अपने भाषा के आधार पर हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक चुन सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर आपको 2 घंटा 15 मिनट टोटल क्वेश्चन होते हैं 90। पॉलिटेक्निक में चारों पॉलिटेक्निक में कुल मिलाकर 90 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना होता है, 450, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यदि आप एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको कुल मिला के 5 गो नंबर मिलेगा। इस तरह 90 गो क्वेश्चन, 9 पचे 45, 90 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, इसलिए 450 नंबर का परीक्षा होगा। और यदि आप 450 में 300 एबव ला दीजिएगा तो आपको कुछ अच्छा खासा रैंक मिल जाएगा, और आपका जो होगा पॉलिटेक्निक में अच्छा सा ट्रेड मिल जाएगा, और आप उसमें अपना एडमिशन करा सकते हैं। इस तरह हम इसके अगले वाले वीडियो में पॉलिटेक्निक के चारों प्रकारों का फुल डिटेल से वर्णन करेंगे कि किस किस कोर्स में हमको क्या क्या पढ़ना होगा और किस किस विषय से कितना कितना मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा परीक्षा में, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।